अब इस वीडियो में सबसे बड़ा पोल खोलूंगा मैं। कॉन्टेक्स्ट पहले में ये आपको देखो। समझा देता हूँ। अब ये लड़का पहले से लिस्ट बनाकर लाता है जो बातें इसे धीरेन्द्र शास्त्री से पूछनी है। इसका इंटेंशन बाबा को पकड़वाने का बिल्कुल भी नहीं था, बस ये भूल न जाए इसलिए ये सारी बातें पर्चे में लिख कर लाया था। जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री इससे पूछते हैं प्रश्न पूछो, ये कहता है बालाजी को सब पता है। बालाजी को सब पता है। प्रश्न पूछो। और जैसे ही बोलता प्रश्न- है पर्चा लाया हूं, पर्चा लाया हूं। धीरेन्द्र शास्त्री के फेशियल एक्सप्रेशन देखो। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, सब चलता रहेगा। ये लाइन भक्तों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उनकी टीम के लिए मैसेज था। प्रश्न पूछो। बालाजी को सब पता है, क्या चाहिए? नजदीक आओ, पहले तो तुम बिल्कुल घबराओ ना, श्वास बढ़िया से लो, हम पर्चा उठाते हैं। हमने लिखा, बहुत हैरान है, अपने पास एक जेब में पर्चा डाल करके लाए हुए हैं। बड़ी चालाकी से इस लड़के की जेब से पर्चा निकलवाते हैं, पढ़ते हैं, फिर बताते हैं। माइक उठाओ पहले, जी। अब वो निकालो, खोलो उसे, खोलो। जी बोलो, क्या चाहते हो बालाजी के चरणों? कर्ज मुक्ति जी और पिताजी का स्वास्थ्य सही हो। क्या बोला इसने? कर्ज मुक्ति। कर्ज मुक्ति क्यों चाहिए? अब पिताजी का स्वास्थ्य क्यों बर्बाद हो रहा है? कर्ज की वजह से। तो बैंकों का लोन फसाद की जड़ है ना, इस दुनिया की सबसे सुप्रीम जड़, या फिर फसाद की सबसे बड़ी जड़। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जड़ कर्ज मुक्ति एक मतलब कर्जा है। कर्ज मुक्ति इसलिए लोग बताओ, कर्ज मुक्ति के लिए ऐसे चूतिए लोगों के पास आ रहे हैं भाई। सीरियसली एजेंडा है ये तो, साफ गेम प्लान खेल रखा है इन लोगों ने, और कुछ नहीं। बेचारे सीधे साधे लोग, इन बेचारे सीधे साधे लोगों को कौन बताए कि जनता सरकार मोर्चे के जो सभी साथी ये समझाने की कोशिश करें कि तुम अपनी लड़ाई लड़ोगे खुद ही, लेकिन ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। अपनी बीमारी का सलूशन इन चूतियों के पास जाके मिलेगा नहीं। इन्हें ये भी नहीं पता रुपया होवे क्या। इनसे पूछो ना रुपया क्या होवे, इनकी औकात नहीं है। पर इस बेचारे को तो पता ही ना, ये तो टेंशन में पड़ा रहा है। पर इसकी भी कहीं ना कहीं गलती हो जा रही है। तो ये है फसाद की जड़। जी जी। हमने लिखा, बहुत हैरान, पर्चा लाए, 3 प्रश्न मूल हैं, बाकी श्री राम जयराम आदि लिखा रखा है आपने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्रूफ पर, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो भी काफी चर्चा में रहा था, जिसमें एक पत्रकार मोजो स्टोरी यूट्यूब चैनल से आता है और धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करते हुए कहता है, मैंने ये मोजो स्टोरी वाला देखा पत्रकार हूं है। मैं, जिसको लेके आऊंगा, क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? और धीरेन्द्र शास्त्री चैलेंज एक्सेप्ट करने की बजाय इसे बुला लेते तुझे हैं। बोलने का तमीज ही नहीं है। तैं भी ये आजा, आजा, ओ बेटा आजा, तैं ही आए थे। ये इससे 2-3 सवाल पूछते हैं, फिर वही सेम क्वेश्चन जो सबसे करते हैं। तुम्हें क्या पूछना है? वही लिखा है। हमें ये ज्ञात था, तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। पढ़, ये तेरा इतिहास। और फिर कहते हैं, ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। है ना शॉकिंग? पत्रकार आने वाला था, ये बात पहले से पर्चे में कैसे लिखी हुई थी, और इसके बीच में धीरेन्द्र शास्त्री ने पेन भी नहीं उठाया। बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो काम धीरेन्द्र शास्त्री एंड में करते हैं वो काम इन्होंने पहले ही कर दिया, यानी कि पत्रकार के चैलेंज देते ही कर दिया था। मैं पत्रकार हूं मैं, जिसको लेके आऊंगा, क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? काय हम तुम्हारे नौकर है, बैठेगा, लगाओ अर्जी, सीताराम जपो। साफ साफ देखो, ये है एजेंडा, ये है गेम प्लान इन सालों का, ये है षड्यंत्र और कुछ नहीं। उसके बाद पत्रकार को बुलाया गया। आइए, इस क्लिप को ध्यान से देखो। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। हैं? मोजो स्टोरी दिल्ली। कौन सी? हाँ जी, कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली। हमने आज तक सुनी ही नहीं है। घर बैठे बैठे पुराना फोन बेचो और कैश पाओ। और टीम मोजोस से आएगा। इससे ये साफ साबित होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों की बताई हुई बातों को ही दोहराते हैं। यहाँ पर चैनल का नाम मोजो स्टोरी है, और धीरेन्द्र शास्त्री ने 3 बार पूछा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आया, इसलिए मोजो इसको ही बोल दिया। लेकिन अभी तक चैनल का नाम पर्चे पर नहीं लिखा हुआ। एक सजेशन देने के नाम पर फटाफट चैनल का नाम लिख दिया। क्योंकि ऐसे भी लोग आते हैं, तुम्हारे लिए एक सजेशन भी दें। ये वो पर्चा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्चे में एक पेन का रंग दूसरे पेन के रंग से अलग है। ये लाइन उसने मेरे सामने लिखी। एक सलाह देना चाहता हूँ। सलाह में क्या लिखा कि आप एक अच्छे आदमी हो, न्यूज़ बढ़ाने के लिए यहाँ आए हो। और जनता के सामने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कोई सीक्रेट लिख दिया हो। टीवी पर दिखाओ ये पर्चा, नीचे वाली लाइन छिपा देना, आप ही छिपा दो नीचे वाली लाइन, उन्हीं को दो।
वही छिपा देंगे, नीचे वाली लाइन छिपा दो। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए फर्स्ट पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं और सेकंड पार्ट में हम ये जानेंगे कि लाखों लोगों की भीड़ में से ये लोगों का नाम लेकर कैसे बुला लेते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने वाकई में टेक्नोलॉजी का गजब इस्तेमाल किया है। तो चैनल कहीं गुम न जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना और ऐसे पाखंडियों से बच कर रहना। वो लोग इतने लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना बिजनेस कैसे चला रहे थे? एक ताबीज बांध दो तो लोग कुछ भी मान लेते हैं। हमें लगता है काली बिल्ली से किस्मत खराब होगी। सब चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा हो, सबको डर होता है कि उनके साथ बुरा ना हो जाए। ये डर इंसान को कुछ भी मानने पर मजबूर कर देता है। झूठा जमेला, झूठा जमेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी ये है, तो पता था 2 हम, दिन का। क्योंकि देखो हम वैदिक कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है इसके ऊपर देखते हैं और सारा पता ही चल गया और कुछ नहीं। तो अब समझ आया लोगों को कि भैया वेद पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये साले गेम खेलेंगे और वैसे ही तुम बैंकों के फ्रॉड लोन में चले जाओगे। ये देखो हाथी घोड़ा मूर्तियां ऐसा पालकी, बनती है। जय कन्हैया लाल। नहीं, जय कन्हैया तुम बाद में करना, पहले ये देखो मूर्तियों को तुम गर्म कर रहे हो, तुम बना रहे हो, बनाते समय भगवान को चोट नहीं लगेगी क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। अगर तुम मानते हो कि मूर्तियों में भगवान है तो भगवान को चोट नहीं लगती क्या बनाते समय? सब पालकी, गेम जिस प्लान है और लड्डू कुछ नहीं। गोपाल जी की तो मूर्ति पूजा सब फ्रॉड है, ये सब इसी की वजह से देश बर्बाद हो रखा और कुछ नहीं। पीतल की मूर्ति को हम अपने घरों में बड़े ही प्यार से रखते हैं। आखिरकार उस मूर्ति को फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले एक खास सांचे। मैं ज्यादा नहीं कर रहा, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा, नहीं तो मैं सारा दिखा देता। वैसे भी यूट्यूब के सर्कल टू सर्च करके पॉज करके सर्च कर सकते हो, इतना तो होना चाहिए दिमाग में।